नमस्कार दोस्तों, हम एक बार पुनः अपने YouTube चैनल द टीचिंग डायरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बोला था कि हमने सब्जेक्ट की शुरुआत जो है ज्योग्राफी से करेंगे, तो आज वो दिन आ गया कि हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत कर दें, नींव रख दें अपने सब्जेक्ट की। आज शुरुआत कर ही देते हैं। तो ये वीडियो आने में 3-4 दिन थोड़ा लेट हो गए, कुछ व्यस्तता थी हमारी भी, तो लेट हो गए। संयोगवश आज सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ है, अमावस्या है, आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन भी है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा कब लगता है, क्या होता है, पृथ्वी, सूर्य, ये सब बातें हम आने वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें आएंगी और हम इसको अच्छे से ही पढ़ेंगे डिटेल में। आज जो है हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, नींव रखते हैं, भूगोल क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सब्जेक्ट की नींव रख ही देते हैं सूर्य ग्रहण के दिन। आइए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं भूगोल। जियोग्राफी, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। हमने अपनी सुविधानुसार जो है इसको 2 भागों में बांट दिया है। पहले को हमने नाम दिया है क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरे का हमने नामकरण किया है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल हमारा पढ़ाने का अपना खुद का तरीका है, ये किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। हमने कई बुक्स को पढ़ करके जो है हमने अपना बनाया हुआ है नोट्स। क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हम जो कुछ भी अध्ययन करेंगे वो पूरे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे, और प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी में हम महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। महाद्वीप मतलब एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया आदि। इसके बारे में जो हम बाय थ्रू मैप बात करेंगे। पहले जो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको अपने और अच्छे समझने के लिए जो है हम इसको 2 भाग में इसको भी बांट कर लेते हैं। जैसे पहले को हम दे देते हैं भौतिक भूगोल, और दूसरे का नामकरण कर देते हैं हम मानव भूगोल। मानव भूगोल। अब इससे आने से पहले जो है हम थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। ज्योग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफस। इसका मतलब हो जाता है पृथ्वी, इसका अर्थ हो जाता है वर्ल्ड। यानी कि अगर हम इन शब्दों को देख करके अगर इसका परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो हो जाएगा पृथ्वी के समस्त पक्षों का जानकारी देना ही भूगोल कहलाता है। यानी भूगोल विषय के अंतर्गत जो है हम पृथ्वी के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन बात अगर ज्योग्राफी की करें तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है हम बस पृथ्वी की सतह के बारे में ही जानकारी मिल पाती है हमको। पृथ्वी के अंदर क्या है इससे इसकी जानकारी नहीं मिल पाती, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह जैसे कि हमको बुखार हुआ तो हम जाएंगे फिजिशियन के पास, फिजिशियन जो है हमको बस ऊपर से चेक करेगा, ऊपर से चेक करके जो है हमको मेडिसिन दे देगा, और मेडिसिन से हम सही हो जाएंगे। उससे हम जो है ऑपरेशन नहीं कराएंगे। लेकिन बगल में सर्जन रहेगा, सर्जन के पास हम जाएंगे तो जो है सर्जरी करेगा, उसको अंदर की बातें पता चलेंगी। इसी तरह से ज्योग्राफी में भी 2 शब्द होते हैं। पहला होता है जियोग्राफर,
जो पृथ्वी की सतह के बारे में क्या हो रहा है, सतह पर क्या, और इसकी जानकारी जो है हमको देता है जियोग्राफर, और पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी जो है हमको जियोलॉजिस्ट देता है। यहाँ से दो शाखाएं निकलती हैं, जैसे एक जियोलॉजी और दूसरा जियोग्राफी, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है जियोग्राफी पे है। तो जियोग्राफी की परिभाषा मतलब पृथ्वी की सतह के सभी पक्षों का विवरण देना ही भूगोल कहलाता है। लेकिन हम ऐसा ही बस कहें तो ये एक अपने आप में एक अधूरी सी परिभाषा महसूस होती है, बहुत संकीर्ण परिभाषा महसूस होती है, क्योंकि ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसे ग्रह है जिस पे जो है जीवन है, पृथ्वी पर ही मानव है, और मानव जो है बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है। मानव शांत नहीं रहेगा, मानव जो है कुछ ना कुछ करता रहेगा हमेशा। मानव के साथ अगर आप कुछ करेंगे तो जो है वो अनुक्रिया प्रतिक्रिया जरूर करेगा। मानव जो है पर्यावरण से प्रभावित भी होता है और पर्यावरण को प्रभावित करता भी है। यानी कि अगर इस रूम में हमको जो है मानव को गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, कुछ लग रही है, उस हिसाब से जो अपना हीटर कूलर पंखे की व्यवस्था करेगा। लेकिन इसी रूम में अगर कोई छिपकली है, अगर हमारे यहाँ नहीं है, अगर कोई छिपकली है तो वो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, वो अपने आप को ढालने का प्रयास करेगी। सर्दी के दिन में भी गर्मी के दिन में भी वो भी इसी रूम में रहेगी, लेकिन वो पर्यावरण से कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगी, अपने आप को एडजस्ट कर लेगी एटमॉस्फेयर के हिसाब से। लेकिन मानव ऐसा नहीं करेगा। मानव अपने सुविधानुसार जो मानव को सुविधा चाहिए, सुविधानुसार कुछ ना कुछ वो हरकतें करेगा, एक्शन रिएक्शन करेगा ही। तो ये होगा। इसके बाद वर्तमान समय में जो है हम जियोग्राफी को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि भूगोल जो है मानव और पृथ्वी के परिवर्तनों का अध्ययन जो है भूगोल कहलाता है। यानी कि भूगोल अब जो है सिर्फ पृथ्वी का ही वर्णन नहीं है, अब जो है भूगोल मानव और पृथ्वी के संबंधों का वर्णन है। तो यही परिभाषा है भूगोल की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया था आपको। यहाँ पे हमने दो बातें आपको बतानी भूल गई थी कि भूगोल शब्द कौन दिया है और भूगोल के पिता कौन है, भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल शब्द हमको दिया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज, हम एनसीईआरटी को अपना मान के चलते हैं। इरेटोस्थनीज ने हमको भूगोल शब्द दिया। ये भूगोल के जनक नहीं है, फादर ऑफ जियोग्राफी नहीं है। भूगोल के जनक तो हिकैटियस है। ये भूगोल शब्द दिए हैं और भूगोल के जनक हो जाएंगे हिकैटियस। हिकैटियस ये कौन है? ये हमारे जनक हैं भूगोल के। ये हमारे भूगोल के जनक है हिकैटियस साहब। तो ये हमने छोटा सा परिचय, छोटा सा का इतना ही परिचय है ये भूगोल का। अब कल से जो है हम लोग भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग स्थल मंडल का अध्ययन करेंगे। स्थल मंडल किताबों में ऐसे इसके फिगर मिल जाते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और ये जो सब में कॉमन है इसको हम बोल देते हैं जयमंडल, बायोस्फीयर। कल से जो हम लोग स्थल मंडल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। स्थल मंडल के बारे में हमारी कल की पहली टॉपिक रहेगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और लगे रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको LSS ज़रूर करिएगा। LSS मतलब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।